Good morning to all of you, and let's continue the chapter 15, economic development. ठीक है? So in this topic we will learn about economic and non-economic activities. As you know that economic activities means economic development means we learned about that the constant sorry for inconvenience. Okay. So economic development means the constant increase in national income, constant increase in per capita income, and change in lifestyle of the people and improve in living standard of people. This is the matter that included in development. So let's learn the economic and non-economic activities. Okay. Before studying about Indian economy, let's know what economic and non-economic activities. Indian economy क्या है उससे सीखने से पहले हमें ये सीखना बहुत जरूरी है, ये जानना कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है. So let's learn about economic activities. Economic activity means earning or spending money for the exchange of commodities or services. For example, activities of a farmer, an artisan, a businessman, a teacher, etc. included in economic activity. Economic activity क्या है? उसका मीनिंग है कि कोई भी चीज खरीदने से, कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड्स जो हमारी नेसेसिटी हो उसको खरीदने के लिए हम क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं, मीन्स कमाते हैं, या फिर मनी स्पेंड करते हैं. ठीक है, मनी खर्च करते हैं. तो ये सभी एक्टिविटी के बदले में हमें क्या मिलता है? एक्सचेंज में कमोडिटी मिलती है, जो हमें हमारी गुड्स, हमारी वांट्स है वो फुलफिल होती है. लेकिन उसके बदले में हमें क्या करना है? या तो अर्न करना पड़ता है या फिर स्पेंडिंग करनी पड़ती है. ठीक है, तो ऐसी सभी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर जो है वो क्या करता है? मनी अर्न करने के लिए खेतों में खेती करता है. आर्टिसन जो है वो कोई भी वो अपनी कला को बेचने के लिए क्या करते हैं? मनी अर्न करने के लिए अपनी कला बेचते हैं. ठीक है, फिर अपना कोई भी काम करते हैं, मीन्स कोई भी वर्क. बिजनेसमैन भी क्या करता है? इसके पीछे भी क्या उनकी मेन उसकी एम होता है? मनी अर्न करना. ठीक है, अर्निंग्स जो है वो उसका मेन एम होता है. ये टीचर है, टीचर भी ज्ञान देता है, सबको पढ़ाता है, लेकिन बदले में उसको क्या मिलता है? अर्निंग मिलती है, इनकम मिलती है. ठीक है, तो इन सभी के बीच पीछे कुछ ना कुछ इनकम मिलती है, ये उनका एम है. मीन्स अर्निंग करना, या फिर कोई भी हमारी नेसेसिटीज हो खरीदने के लिए हम क्या करते हैं? मनी स्पेंड करते हैं, मनी खर्च करते हैं. ठीक है, तो उसके बदले में हमारी जो कमोडिटी हमें चाहिए वो हमें मिलती है. So economic activities that earning or spending money for exchange of commodities or services. ठीक है, अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? एक्टिविटीज that are not aimed at obtaining income or reciprocate something indirectly are called non-economic activities. For example, nurturing of a child by a mother, activities of social services done by a social worker, etc. can be identified as non-economic activities. कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसका जो एम होता है वो क्या है? पैसे कमाना नहीं होता है, इनकम ऑब्टेन करना नहीं होता है. ठीक है, या फिर कुछ कोई भी चीज की इनडायरेक्टली रेसिप्रोकेट मीन्स इनडायरेक्टली एक्सचेंज नहीं होती है. ठीक है, उसे सर्विस कहते हैं, मीन्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. जैसे कि कोई मदर है, अपनी चाइल्ड को अच्छे से रखता है, नर्चरिंग करता है, उसको बड़ा करती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. ठीक है, कोई सोशल वर्कर जो है वो कोई काम करता है सोसाइटी में, तो पैसों के लिए काम नहीं करता है. ठीक है,
या फिर हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, माँ अपने बच्चे को पढ़ाए, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, मम्मी अगर हमारे लिए खाना बनाए घर में तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके पीछे उसको अर्निंग नहीं होती। ठीक है, तो ये सभी एक्टिविटीज जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, नाउ लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, कितने सेक्शंस है, क्या क्या है जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो हमें डेवलप होती है। ठीक है, so various occupations and economic activities are classified in three sections. First, primary sectors, second, secondary sector, then third, service sector. इन थ्री डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशंस को। ठीक है, और इससे इस सभी सेक्टर से जो हमें अर्निंग मिलती है उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होती है। Okay, so these classification of economic activities are recognized as commercial structure. All the three sections and activities included in them may be discussed as follows. ठीक है, इसके बारे में हम सीखेंगे अभी। Let's learn about it. First, primary sector. Primary sector means जो बेसिक फाउंडेशन है, मीन्स हमारा जो फाउंडेशन का जो ऑक्यूपेशन है जिससे हमारी नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल होती है, उसको प्राइमरी सेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, हमारी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल होती है। सो प्राइमरी सेक्टर्स आर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रेयरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, माइनिंग ऑफ रॉ मेटल्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर सेक्शन। ये हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है वो हमारी बहुत सी नेसेसिटीज फुलफिल करता है। ठीक है, तो और उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है जैसे कि कैटल रेयरिंग, कैटल ब्रीडिंग, मीन्स कैटल्स जो है उनको उनका ब्रीडिंग करना, उनको उछेरना, उसको संभालना, फिशिंग जो है वो भी प्राइमरी सेक्टर से, पोल्ट्री फार्म, ठीक है, जो पोल्ट्री जो होती है जिसमें सभी छोटे बड़े बर्ड्स होते हैं, शीप होती है, गोट्स होती है, हैंड्स होती है, ये सभी जो है वो पोल्ट्री फार्म कहा जाता है। देन कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जितनी है उनको कलेक्ट करना, माइनिंग ऑफ रॉ मेटल्स जो है वो माइनिंग करना जमीन में से खोद कर। ठीक है, मीन्स ये सभी जो एक्टिविटीज है वो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर्स। ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज है उनको फुलफिल करती है। ठीक है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर। सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, factories, construction, electricity, gas and water supply are included in this section. Okay, this section is also acknowledged as industry, which includes production from small pin to gigantic machines. ठीक है, gigantic means huge machinery जो है हमारी। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये सभी जो है फैक्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो, इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है, ये सभी जो ऑक्यूपेशंस है, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ये सभी जो है वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये सभी जो एक स्मॉल पिन से लेकर जाइगेंटिक मशीन्स, यानी कि बड़ी बड़ी ह्यूज मशीन्स जो है, मशीनरीज जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में ये सब कुछ आ जाता है जो हमारी नेसेसिटीज है वो भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। Services like trade, communications, airways, waterways, education, health, banking, insurance, tourism and entertainment are included in this sector. ये सभी चीजें जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एयरवेज है, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, मीन्स हॉस्पिटल्स, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये सभी चीजें जो है वो सर्विस सेक्टर की है। ठीक है, जिसमें ये सब कुछ आ जाता है, इंडस्ट्रीज नहीं आती, लेकिन ये सर्विस सेक्टर्स जो है हमारी बैंक, इंश्योरेंस, जो हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन सर्विसेज है, एयरवेज है, वाटरवेज, कम्युनिकेशंस जो है वो,
ये सभी चीजें सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं। ठीक है, सो इन सभी चीजों से जो भी हमारी इनकम होती है, ठीक है, पूरे कंट्री की इनकम जो होती है वो इंडियन इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, तो ये इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो इन सभी सेक्टर से बनता है। ओके, सो नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम। प्राइमरी सेक्टर्स है वो क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर्स का ही डोमिनेंस जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, क्योंकि अभी डेवलपिंग है वो कंट्रीज जो है वो डेवलप हो रहा है। सो प्राइमरी सेक्टर्स जितने भी है उनका डोमिनेंस होता है। एग्रीकल्चरल ये प्रोडक्ट्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो जो भी एक्टिविटीज होती है उनका डोमिनेंस डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर्स क्या करती है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, उससे से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलती है लोगों को, और यही कंट्रीब्यूशन है उनका नेशनल इनकम। However, as there is rise in economic development, significance of primary sectors decreases in comparison to secondary and service sector, and importance of industrial sector and service sector increases. ठीक है, अभी लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया है वैसे वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है वो कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होता गया है, और इंडस्ट्रीज का और सर्विसेज सेक्टर्स जो है उनका इम्पोर्टेंस जो है वो ज्यादा होता गया है, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर से हटकर सभी लोग इंडस्ट्रीज की तरफ आने लगे हैं, विलेजेस से निकलकर अभी शहरों की तरफ आने लगे हैं। इससे क्या है कि सर्विसेज सेक्टर्स और जो सेकेंडरी सेक्टर्स है उनमें ज्यादा अभी सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारी जो नेशनल इनकम है, ये सभी सेक्टर से जो हमारी इनकम मिलती है, पूरे नेशन को जो इनकम मिलती है वो प्राइमरी सेक्टर्स की बहुत कम होती जा रही है। ऑलमोस्ट लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही इंक्लूडेड है, लेकिन उनकी जो इनकम है वो बहुत ही कम, नेशनल इनकम में उनका प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है। Now let's see about factors of production. जो कुछ भी हमें प्रोडक्शन करना है, जो कोई भी चीजें हमें बनानी है, उसके लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर चाहिए कि जिससे हम पूरी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर सके, जो हमारी नेसेसिटीज है उनका प्रोडक्शन कर सके, उसके लिए फैक्टर्स कौन से चाहिए। लेट्स सी इट। प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज्ड इन फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए जो प्रोडक्शन के लिए काम आ सके। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज अगर मिले लेकिन लेबर ही ना हो तो लेबर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन नेचुरल रिसोर्सेज। सो बोथ दिस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो उनको यूज करके लेबर जो है वो कोई भी प्रोडक्शन कर सकता है। So these factors are divided into 4 parts. First land, then second capital, labor and entrepreneurship. Land means जमीन जो हमारे पास है। ठीक है, कैपिटल यानी हमारे पास जो पैसे है, हमारी जो प्रॉपर्टीज है, मशीनरी, पैसे जो है वो जो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज कोई भी बिजनेस कुछ भी करना हो तो उसमें हमें कैपिटल अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने होते हैं। ठीक है, सो लेबर जो काम करे, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप यानी ओनरशिप, जो मालिक है वो प्रोप्राइटर है वो। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप हो तभी कैपिटल आती है, और उसके बाद ही लेबर भी आते हैं, और उसके बाद जमीन, जिसकी हमें इन चारों फैक्टर्स जो है वो दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर production. Okay, so let's see it. First, land. In normal sense, land is the upper layer of surface of the earth. But in terms of economics, land means different types of natural resources, which includes forest, rivers, mountains, minerals present in the interior of the earth, metals, etc. present on the earth's surface. Thus, land is natural tool for production.
या हमें नॉर्मल सेंस में हम कह सकते हैं कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज लैंड। ठीक है, जो सबसे पहला ऊपर का फर्स्ट लेयर जो है वो अर्थ का फर्स्ट सरफेस जो है वो अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। लेकिन डिफरेंट टर्म्स उनकी क्या है कि इकोनॉमिक्स में उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। लैंड का मीनिंग जो लैंड पर जितने भी सबसे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका है वो है। ठीक है, लैंड पर नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? एक तो लैंड, फिर लैंड में जो मिनरल्स है वो, देन फॉरेस्ट है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, ये सभी जो है वो लैंड पर है। सो लैंड में ये सभी सब्सटेंसेस जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, उनको लैंड कहते हैं क्योंकि फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स ये सभी नेचुरल है, नेचुरल फैक्टर्स है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस जो प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। सो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन लैंड। ठीक है, तो सो द लैंड इज नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन। लैंड जो है वो नेचुरल टूल है प्रोडक्शन का। ठीक है, अंडरलाइन दिस। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल। Man-made instruments helpful in production process such as instruments, tools, houses, etc. are included in capital, property, assets and investments, etc. Capital क्या है? जो man-made instruments which are helpful in production process. ठीक है, कोई भी ऐसे tools है, ऐसे instruments है, house है, shop है, हमारे पैसे, हमारे property जो है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है, ये सभी जो है वो कैपिटल में इंक्लूडेड है। ठीक है, जो मैन मेड है, कैपिटल इज मैन मेड। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लेबर। सो लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन। लेबर क्या है? मीन्स श्रमिक जो काम करता है, वर्कर। ठीक है, तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों, उनका एम क्या होता है? मॉनेटरी गेन। लेबर का एम क्या होता है? कि उसे पैसे मिले। मेंटली और फिजिकली वर्क करता है लेकिन उसको पैसे मिलने चाहिए। सो लेबर इज ए लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर जो है वो लिविंग फैक्टर है। ठीक है, इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि सभी ये जो जितने भी फैक्टर्स है वो सिर्फ प्रॉपर्टीज है, उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस है, मेंटल एक्सिस्टेंस नहीं है। लेकिन लेबर जो है वो लाइव है, उसका फिजिकल और मेंटल दोनों एक्सिस्टेंस है। Then work of farm, laborers, workers, teachers, doctors, artisans, etc. is called labor. ये सभी जो कोई भी मेंटली और फिजिकली काम करता है वो सभी लेबर ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स ओनरशिप, जो ओनर करता है, जो अपनी कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, द पर्सन हु एफिशिएंटली कंबाइंस द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल एंड लेबर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। कोई भी ऐसा पर्सन जो ये तीनों फैक्टर्स जो लैंड, कैपिटल और लेबर तीनों को कंबाइन करके कोई भी प्रोडक्शन का काम करे उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये तीनों जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, जो तीनों फैक्टर्स हैं उनको कंबाइन करके, उनको कोऑर्डिनेट करके जो कोई भी प्रोडक्शन करने की प्रोसेस है जिससे उनको अर्निंग, प्रॉफिट मिले, इस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, समझ में अभी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? वो अपनी पूरी कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करता है और ये तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको कंबाइन करके, उनका यूज करके कोई भी प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं।